तो लौटते टाइम क्या हुआ, ड्राइवर अंकल को बच्चे यहीं खेलना है, अब यहाँ से चले जाओ यार। सारी आवाज़ यहीं करना है, कभी वो आ रहे सिलेंडर वाले, कभी ये, हाँ गुस्सा होता है वीडियो बनाने में। गए हाँ, तो पता है क्या, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम स्टोरी टाइम वीडियो बना रहे हैं, मतलब हम स्टोरी सुनाने वाला आपको महाकुंभ के ऊपर। तो एक टाइम था जब महाकुंभ मतलब सब जा रहे थे, और वो 144 ईयर्स में आता है, ईयर्स बाद आता है ना, सही बोल रही हूँ ना? 144 ईयर्स में एक बार आता हाँ है। 140, हाँ एक बात है। और वो बहुत कम, बहुत लकी लोग हैं जो गए हैं, हम भी इसमें से एक है लकी जो हम भी गए, ठीक है। तो उस टाइम की स्टोरी ये है कि हम थ्री कार लेके गए थे, हम नहीं लेके गए थे, हम तो गए थे साथ में, बस 3 कार से गए थे सब मिलके, क्योंकि एक कार में तो सब नहीं आ पाते, तो अलग अलग ऐसे ऐसे करके गए थे, ठीक है। तो एक हमने इनोवा बुक की थी और बाकी 2 कार हमारी थी। हाँ ठीक है, एक भैया ने बुक की थी, ये भी बता देते हैं, ठीक है। तो भैया ने बुक की थी, और उसके बाद एक कार तो अपनी मतलब घर की थी, और तीसरी वो भैया की थी, वो भी गए थे, ठीक है। तो 2 कार भैया लेके गए थे और एक कार इनोवा बुक करी हुई थी। तो उस टाइम से आते हैं, तो हम गए सीधे सीधे महाकुंभ तक पहुँच गए। अच्छे से पहुँचे थे मस्त। लेकिन ना उन अंकल की ना बहुत गंदी आदत थी, मतलब मैं अब तक जितनी भी बार बैठी हूँ ऑटो टैक्सी में, तो ऐसी आदत किसी की नहीं थी। और उनकी ये आदत थी कि ना वो बार बार गेट खोलते थे कार का और स्पिट करते थे, बार बार थूकते थे वो कार का गेट खोल के। और इतनी अजीब आदत लगी मुझे, मतलब वो जितने में ऐसे कार का गेट खोल रहे हैं, थूक रहे हैं, इतने में स्टेयरिंग भी हिल जाता था उनका, फिर वो बंद करते थे, इतने में पूरी कार ऐसे ऐसे हो जाती थी। तो मुझे तो डर लगता था बगल में एकदम बाइक आ गई, घुसा देंगे। अरे तो भाई, बहुत ज़्यादा अजीब आदत लगी अरे थी नहीं मुझे। ऐसा हुआ था एक बार, जब लौटते टाइम हम आ रहे थे, तब मेरे को याद है, होटल रात में, मतलब होटल नहीं, खाना खाने के लिए हम होटल ढूंढ रहे थे सब लोग। तो वहाँ पे ऐसे जाते टाइम ना उनने एकदम से ऐसे दोनों पूरा जाम ऐसे लगा हुआ है, धड़ से गाड़ी मतलब ऐसे मतलब बीच में दरवाज़ा खोला और फिर थूक रहे हैं, और एकदम से पीछे गाड़ी आ रही थी। वो तो भगवान ने बचा लिया, पता नहीं कैसे कि उनको कुछ हुआ नहीं, फिर वो ब्रेक लग गया और फिर सब कुछ सही रहा, ठीक है। तो हम पहुंचने की बता रहे, पहले हम पहुंच तो बहुत अच्छे से गए, और पता है कार में क्या था, कार में ना आगे शिव भगवान जी छोटे से वो रखे थे, तो हाँ, मुझे और उनने हाथ में वो पेन भी रखा था, रुद्राक्षी माला वगैरह वगैरह पहनते हैं ना लोग, हाँ दी मैंने देखी थी। तो मैंने देखा। अच्छा, मैंने देखा था, तो मुझे लग रहा था कि हाँ हिंदू हैं, अच्छे खासे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आजकल केसेस इतने हो रहे हैं यार, भरोसा किसी पे नहीं कर सकते, तो थोड़ा डर तो रहता है जब भी कहीं जाते हैं। तो सब सही लग रहा था कि हाँ ठीक है, अच्छे हैं। तो बस यही था, यही सबसे बड़ी गलती होती है। आगे बताना ना क्या गलती हुई थी, वो आप पूरी सुनो। तो हम जा रहे थे, और जाते वक्त पता है क्या हुआ, पूरे टाइम भजन चल रहे थे, वैष्णो देवी के हाँ, वो सबसे बहुत ज़्यादा अच्छे भजन। अच्छे भजन बजा रहे थे। वो राम सिया राम जय हाँ जय ये राम, था वो उन्होंने वैष्णो इतना देवी का। बजाया। हाँ, वो लूप पे बजाए जा रहे थे उसको जाते टाइम, 1 घंटे तक बजाया था उनने। 1 घंटे क्या पूरे, हम तो पता है नहीं, होटल 1 भी घंटे। बुकिंग नहीं की, गए गए गए, और दूसरे दिन लौटते भी आ रहे थे घर पे, हम हम कहीं वहाँ नहीं रुके, रुके होटल नहीं, बुकिंग क्योंकि की। हम यहाँ से करीबन 11 बजे निकले थे, लेट हो गए थे थोड़ा सा, सब तैयार हो रहे थे तो। हाँ और फिर हम लोग रात में वहाँ पे पहुँचे थे यूपी साइड, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, महाकुंभ के साइड तो था ही। तो हम लोग सुबह 4 बजे पहुँचे थे वहाँ पे। मेरे को भी याद आया था, अगले दिन फिर सुबह 4 गाड़ी बजे खड़ी करके हम लोग गए थे अंदर, फिर बहुत भीड़ थी, चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, लेकिन ना वो फीलिंग भी अलग ही थी। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, एकदम आप फील कर लेते हो ना, पॉजिटिव एनर्जी, वो सब फील हो रहा था, वो बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे। उसके बाद हम पैदल पैदल चल के गए। यहाँ पे मैं फोटो भी लगा दूंगी महाकुंभ की, वो ऐसे में खींच के लाई थी, ऊपर से क्या व्यू था यार सुबह, वो बहुत, नज़ारा है ना अभी भी याद है, बहुत अच्छा लगा था यार। पर भीड़ बहुत थी वहाँ पे, बहुत ज़्यादा। बहुत भीड़ थी, दूर दूर तक ऐसे में चीटी चीटी जैसे ऐसे इतने से लोग दिख रहे थे दूर से, और फिर पास जा रहे हैं तो समझ में आया कि ये तो इतने सारे लोग दिख रहे हैं, सच में यार बहुत मुश्किल है। लेकिन हमने जहाँ पे स्नान किया था, वो भी जो स्नान ही बोलते हैं ना, सॉरी, हाँ तो स्नान किया था वहाँ पे तो थोड़ा खाली था, बट वहाँ ना ऐसा हो रहा था, हाँ मेरे को याद है, फिसलने का भी डर लग रहा था। जब कपड़े लेके जा रहे थे तब मेरे को किसी ने बोला था, हाँ तो मैं बस फिसलने वाली थी, मेरे को बच गई उस वक्त, मेरे को याद है। तो वहाँ पे बहुत गीला भी हो रहा था ऐसे ऊपर तक पूरा। और मेन बात यह है कि मैं ये तो बताना भूल गई, इनोवा जिस गाड़ी में हम बैठ के जा रहे थे उसमें कौन कौन बैठा था, ये तो बताना ही भूल गई। तो इनोवा में ना सबसे पहले मैं बताऊँ, एक अंकल आंटी बैठे हुए थे, एक मिनट, हाँ गए, तो एक अंकल और आंटी बैठे हुए थे, और अंकल आंटी थे, दादी थी और ताऊ जी थे, मतलब हमारे बड़े पापा, और
रिया पापा और मैं। नहीं, पापा तो जी नहीं थे, दूसरी वो कार में थे। आखिर में आए थे। हाँ हाँ वो दूसरी Sorry, कार में ठीक बैठे है, थे हाँ। पापा। और हम दोनों बैठे थे। और वो भैया वगैरह भी बैठे थे सब। वो इनोवा में कौन कौन था ये मैं आपको बताई थी। 1 2 3 4 5 6 लोग बैठे थे। और एक ड्राइवर अंकल, उनको तो हटा ही दो, ठीक है, उनको हम गिन नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों, ठीक है। और शायद हम वहाँ पर पहुँच चुके थे और बस स्नान करने का सब कुछ हो गया। सब कुछ करने के बाद फिर हम कितने बजे निकले थे यार, मेरे को ये भी याद नहीं आ रहा। पैदल जाने में बहुत घंटे लगे थे। सुबह 4 बजे पहुँचे थे, तो दिन में पहुँचे थे हम अपन। वहाँ पहुँचे थे करीबन 7-8 बजे पहुँचे थे। बहुत चलना पड़ा था क्योंकि वहाँ पे। सच में और बहुत उसके दूर बाद था। फिर नीचे गए, फिर भीड़ इतनी, फिर स्नान किया, उसमें भी बहुत टाइम लग गया। नहीं, फिर निकले कितने बजे हम थे बोटिंग का भी सोच रहे थे, पर बहुत भीड़ थी वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा कुछ चल ही जाते एक आध दो, और हमें हम लग सच रहा था। बताए, हम हमने नहीं गए। संगम पे नहीं नहाया। संगम पे स्नान नहीं किया है हमने ना। यमुना जी, मैंने वैसे फ़ोन में ना चेक कर रही थी तो मैंने देखा था यमुना जी में हम स्नान करके आए। देखो मैं तो वैसे ऐसा सब नहीं एक ही मानती, जगह। क्योंकि पानी मिल जाता है तो वो अंदर से पानी मिल चुका है, तो एक ही बात है, दोनों में नहाया है, मेरे लिए तो वही बात है। और बोटिंग से अगर हम चले भी जाते उस संगम स्थान पर, तो वहाँ पे जाने के लिए उस भीड़ में घुसना पड़ता, और वो बहुत गंदी भीड़ हो रही थी बोटिंग के एरिया में, इसलिए हमने सोचा कि नहीं, बोटिंग वैसे के एरिया सबका में तो मन नहीं वहीं जा पे रहे। जाने का था, बट कोई जा नहीं पाया क्योंकि बहुत वही। भीड़ थी। हाँ और बस हम फिर यमुना जी, वैसे क्या था ना कि सब लोग समझेंगे, ऐसे ऐसे जा रही है यमुना जी और ऐसे जा रही है गंगा जी, तो वो एक बीच में संगम होता है, वहाँ पे हम नहीं कर पाए। बाकी यमुना जी के साइड इस साइड तो मेरे को बाद में ना घर आके पता चला कि गंगा जी के एक पुलिया को क्रॉस करके गंगा जी के साइड भी जा सकते थे। ठीक है ना, नहीं पता था, स्टोरी पे आओ। हाँ। तो उसके बाद हाँ, फिर हम कितने बजे निकले थे, लौटने के लिए शाम हो रही थी, याद आ रहा। और हम कुछ खा रहे थे दिन में नहीं। नहीं, अपन वहाँ से निकल गए थे 2-3 बजे, मुझे याद है, धूप हो रही थी एकदम। हाँ, कुछ खा के कुछ खाने के बाद उसके बाद हम वापस थोड़ा निकल बहुत, गए हाँ। थे। हाँ, तो वापस निकल रहे थे और यहीं से, ठीक है, हम यही 4-5 या 6 बजे तक आ गए थे उधर पे। इतने पैर दुख रहे थे, इतने पैर दुख रहे थे, इतना ज़्यादा चले थे हम, इतना ज़्यादा, मेरे तो पैर क्या दुखे थे 2-3 दिन, इतने बुरे दुखे कि पैर ऊपर रखने से भी बंद नहीं हुए। क्योंकि ऐसा साइंटिफिकली प्रूवन है ना, पैर मतलब ऊपर रखो दीवार पे और आप लेटे रहो तो उससे आराम मिलता है, बिल्कुल आराम नहीं मिला था। सही कह रही है, मेरे इतना भी बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है। है ना, इतना चलते ही नहीं है हम लोग रोज़। दी तो बिल्कुल नहीं चलती, मैं तो फिर भी स्कूल जाती हूँ तो घर पे बैठी रहती हैं। अब हम जब लौट के जा रहे थे तो सब जो अंकल को पता नहीं किसने फ़ोन करके बुलाया था, मेरे को याद आ रहा है, किसी को फ़ोन करके बुलाया था, किसी ने फ़ोन करके बुलाया था अंकल को कि आ जाओ। इनोवा वाले ड्राइवर को, अंकल को थोड़ा स्पेसिफाई करो, उन्हें कैसे समझ आएगा। हाँ, तो इनोवा वाले अंकल, पहले इनको इनोवा जाने दो। वाले नहीं, ड्राइवर अंकल करती थी हाँ, पूरी। पहले वो इधर से आवाज़ भी आती है ना तो मेरा माइंड डाइवर्ट होता है। तो हाँ, ड्राइवर अंकल को कॉल करके बुलाया, फिर उसके बाद वो आए। और मैं बता रही हूँ, जैसे ही मैं कार में बैठी, मुझे पता नहीं कुछ अजीब सा फील हो रहा था, पता है, बैठते ही। अभी कहाँ बता रही हो, अभी तो हम पता बहुत दूर गए थे, 1 घंटे के करीब गाड़ी चल चुकी थी। हाँ, तो लौटते टाइम 1 घंटे अरे नहीं टीना दी, उसके 1 घंटे पहले जैसी मैं कार में बैठी थी ना टीना दी, मुझे उन अंकल की शक्ल देख के लग रहा था कि कुछ तो गलत है। मुझे बैठती लग गया था, मैंने किसी को बताया नहीं था क्योंकि कोई समझता कि कैसी लड़की है, अभी तीर्थ पे आए फिर भी ऐसा ऐसा बोल रही है, इसलिए मैंने बोला नहीं था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कुछ तो गलत है, पर मैंने बोला नहीं था। वैसे मुझे भी लगा था, लेकिन मैंने गाड़ी के आगे वो देखा था ना, शिवलिंग पे बंदी छोटे से रखे, तो मुझे लगा कि ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके बाद फिर हम लोग निकल रहे थे, फिर हम सब लोग कार में बैठे। उसके बाद ना मुझे जैसी कार में बैठे, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, पता है, उनको देख के, उनकी आंखें देख के लग रहा था मुझे कि कुछ तो गलत है। बट फिर मैं श्योर नहीं थी उस चीज़ को लेके जो मुझे लग रहा था, तो मैंने सोचा मैं चुप रहती हूँ, क्योंकि अगर ऐसे तीर्थ वीर्थ पे आए हैं महाकुंभ में और ऐसी बातें करूँगी तो फिर सोचेंगे सब लोग कि कैसी लड़की है, क्या सोच रही है। इसलिए मैंने नहीं बोला, मैंने मन में ही रखा। और अभी मैं वो चीज़ नहीं बताऊँगी कि मुझे क्या फील हुआ, बाद में बताती हूँ। चलो बोलो। नहीं, बहुत सारे लोग समझ गए होंगे अब हाँ तो ठीक है ना, फिर भी अभी नहीं बोलूँगी। ठीक है, तो पता है क्या हुआ, उसके बाद हम वापस 1 घंटे के करीब गाड़ी चल के निकल चुकी थी। हाँ, और स्टिल वो बस 3-4 थूके जा बज रहे रहे थे, थे, हाँ। खोल रहे थे, स्पिट करे जा रहे हैं, गेट खोल खोल के हर 2 मिनट में कैसे झेल सकता है कोई। मुझे तो ना बहुत चिढ़ हो रही थी अंदर से, जब वो दरवाज़ा खोल रहे थे। इतना कोई करता है क्या? सही बोल रही है रिया। हाँ, तो उस पर लौटते ना 1 घंटे बाद फिर ने गाड़ी रोकी, ठीक है, यहीं से स्टोरी चालू होती है मेन, ये पार्ट है, ठीक है। यहाँ से इनने गाड़ी रोकी, हाईवे पे थे हम जब। हाँ, हाईवे पे उनने गाड़ी रोकी। वैसे तो पूरे टाइम हाईवे पे से ही गए थे, आए थे। हाँ, हाँ, वो बीच बीच में महाकुंभ के साइड तो थोड़ा वो यूपी का गाँव थोड़ा पड़ा था ना। तो वहाँ पे गाड़ी रोकी एक जगह हाईवे पे साइड में, और उन्होंने पता है क्या किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, मतलब हाईवे पे गाड़ी रोकी बीच में, और उनने गाड़ी से उतर के उन्हें वॉमिटिंग आई थी तो इन्हें वॉमिट की,
वो पहले ना नहीं दीदी, वॉमिटिंग से पहले आपको पता है उन्हें कार रोकी ना, पीछे जाके करने लगे। मैं सोच रही क्या हो रहा है इनको, क्या हो रहा है, ये कुछ अजीब सी आत्महत्या तो नहीं करना चाह रहे। मेरे को सच में ऐसे ही लग रहा था कर रहे हैं, वॉमिटिंग जैसा तो मुझे लग ही नहीं रहा था। मुझे लग रहा था पता नहीं क्या कर रहे हैं, सच में हुआ गाड़ी था? के नीचे आके कुछ चला रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, ऐसी अजीब अजीब सी सच में आवाज़ें हुआ निकाल था? रहे थे। अरे नहीं, मुझे लग रहा था। फिर उसके बाद अंकल उतरे तो पता चला वॉमिटिंग कर रहे हैं। मैं सोचा हाश ठीक है, मेरे को लोग को पता नहीं क्या करने वाले हैं यार। हाँ ठीक है। तो वॉमिटिंग वगैरह की उनने। हाँ। फिर हम रुके थे 2 मिनट। हाँ 2 मिनट रुके, फिर गाड़ी चलाई। ठीक है, यहीं पे ना आगे जाके अब रिया बताएगी आगे क्या हुआ था, बताओ। फिर हम सब उसके वही बाद- गाड़ी में बैठे थे। हाँ, तो उसके बाद फिर हम बैठे, फिर चले 2 मिनट, पानी पिया उनने, फिर सब ठीक हो गया। फिर उसके बाद फिर हम चलने लगे। फिर एक बार ऐसा हुआ, देखो अब ना उस टाइम पे जब उन्हें वॉमिटिंग आई थी तो अंकल आगे वाली सीट पे बैठे थे, तो उन्हें दरवाज़ा खुला था। फिर उतर के उनको देखा था कि वो क्या कर रहे हैं। तो फिर वो जब ठीक हुए थे तो उन्हें दरवाज़ा लगाया था, वो दरवाज़ा सही से लगा नहीं था। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम लोग चल रहे थे। तो इतने में भैया की कार साइड से आती है, तो भैया अंकल को ऐसे इशारा करते हैं कि भैया बोलना चाह रहे थे कि दरवाज़ा खुला है, और भैया दरवाज़ा खुला है। अब उनकी कार के ग्लासेस बंद थे तो ऑब्वियसली सुनाई तो देगा नहीं ना हमें। तो वो अंकल का पूरा माइंड भैया की तरफ गया, पूरा माइंड डाइवर्ट हो गया उनका गाड़ी चलाने पे से, और उन्होंने किया डिवाइडर से गाड़ी भिड़ा दी। उनने डिवाइडर पे चढ़ा दी मुझे मुझे ऑलमोस्ट, ऐसी आ रही वो कोई डर लगता। डिवाइडर पे उन्होंने ऑलमोस्ट चढ़ा दी। हमारी गाड़ी ऐसे हुई है पता है पूरी। और भैया ने ना ऐसा पीछे से कहा देखा था। हाँ वही, हाँ भैया पीछे ही, तो उन्होंने पीछे से देखा। भैया बता रहे थे कि पूरी गाड़ी ऐसी हो गई थी। और पलट और सकती डिवाइडर से पता है जब भी गाड़ी टच होती है ना तो 100% पलटती है। भैया यही शौक थे कि बच कैसे गए। हमें खुद शौक हो रहा था हम बच कैसे गए यार। सच में भगवान जी का ही चमत्कार था जो हम बच गए, नहीं तो वो तो क्या हालत करते हमारी। क्योंकि ना हमें उतना कुछ कार में फील नहीं हुआ था, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे हो गई थी कार, थोड़े ऐसे हो गए थे हम लोग। लेकिन पीछे से भैया ने बताया कि उनने देखा है क्या हुआ था, और सच में कैसे बच गए हम भी यही सोच रहे थे। क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, मतलब बहुत रेयर केसेस में पॉसिबल है। पर हमारी गाड़ी डिवाइडर से टच हुई फिर भी पलटी नहीं गाड़ी, बच गए हम लोग, है ना दीदी। सच सब में। भगवान जी का ही चमत्कार है। हाँ मेरे को तो ये पता है, मैं भूल गई थी कि भैया इशारा कर रहे थे वो गेट खोला, मैं तो भूल गई थी। तुमने अच्छा बताया। मुझे हाँ, उसके बाद फिर ना ये सब होने के बाद साइड में गाड़ी रोकी उनने, क्योंकि अब डिवाइडर से टच हुई, इतना सब हुआ। क्या टायर फटा था ना, एक टायर फटा था ना दी, फिर वो स्टेपनी बदल रहे थे। हाँ, राइट हाँ, वाला, इस साइड वाला टायर फटा था। राइट साइड वाला, टायर पीछे इस वाला साइड। टायर फट गया था। पीछे नहीं, आगे वाला। नहीं टीना दी, पीछे वाला बदल रहे थे वो पीछे बैठ के, पीछे वाला। अच्छा नहीं, आगे वाला फटे थे अपन, तभी तो आगे से खड़े होके देख रहे थे। एक सेकंड आगे भैया- रुक तो जाओ। मुझे तो याद है। हाँ सॉरी मैं गलत हूँ। हाँ पीछे तो वोमिट कर रहे थे, वो याद आ रहा है। हाँ, तो आगे वाला टायर फटा था, आगे राइट साइड वाला, और उसके बाद फिर वो ठीक कर रहे थे हाईवे पे, मतलब वो कार से बाहर निकले। और अब तो मुझे पक्का एकदम श्योर हो गया था कि उनने, बोल दूँ क्या, हाँ कि उनने ड्रिंक कर लिया। मुझे पक्का एकदम, हमें पक्का ही हो गई थी। फिर भी अभी मैंने बोला नहीं, और सच दी और बताएं, मैंने थोड़ा डिस्कस फिर किया। आंटी ने जो हमारे साथ एक आंटी बैठी थी, उनने ही बोला कि जब उन्होंने वॉमिटिंग की थी तब हमें मतलब स्मेल आने लगी थी कि उन्हें ड्रिंक कर रखी है। और पता है मेरे को ना शुरू से आई थी एक सेकंड, लेकिन मैंने सोचा यार महाकुंभ में ऐसा ये कुछ चीज़ नहीं मेरे होगा। साथ भी हुई थी, पता है मुझे भी फील हुआ था, मैंने बस बोला नहीं था। हाँ मेरे को ऐसा लगा था, बट फिर मैंने इग्नोर कर दिया था। ये दिया के साथ हुआ। हम दोनों ने बोला ही नहीं। हाँ, और फिर पता है क्या हुआ, हाँ गाड़ी रोक ली। ठीक है, गाड़ी रोक ली, भैया ने भी रोकी, और भैया ने आगे गाड़ी रोकी। और हम जब रीवा से 60 किलोमीटर दूर थे, ठीक है, हाँ वहाँ पे हुई थी हमारी कार खराब। और वहाँ पे सामने दुकानें वगैरह थी, कुछ ढाबा वगैरह था, और हमारी साइड जहाँ पे हुई थी लेफ़्ट साइड, वहाँ पे एक घर था। तो सामने सब लोग देख रहे हैं गाड़ी खराब है, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तब मेरे को समझ आया था कि किसी को कुछ भी हो, पता है बाहर वालों को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब बस देखने के लोग होते हैं। सही सच कह में रही तब मैं समझ गई थी बिल्कुल अच्छे से। और मेन बात पता है क्या है, यहाँ पे ना हम रुके थे, उससे वो जो, हाँ उससे पहले एक और चीज़ हुई थी। जब 1 घंटे पहले गाड़ी, नहीं मैं यहाँ से बताती हूँ, गाड़ी रुकी थी और इससे पीछे हमारे भैया ने भी गाड़ी रोकी थी। तो वहाँ पे ये बात चल रही थी कि हम जितने भी कार में 6 लोग हैं अब एक ही कार में बन जाएं। ठीक है, अब ड्रिंक कर रखी है तो अब उनके साथ तो जाएंगे नहीं। हाँ, उसके बाद तो वो कार सही कर रहे थे, पता है, एक तो हाईवे रोड था, बताया ना हाईवे था वो, और वो हाईवे पे साइड
में जो जगह होती है जहाँ पे हमारी गाड़ी खराब थी, उनने एकदम अंदर भी खड़ी नहीं की, आधे रास्ते पे खड़ी की उनने, आधी कार अंदर साइड, आधी कार रास्ते के साइड। तो अब वो रास्ते पे बैठ के बिल्कुल सब सही कर रहे हैं, टायर निकाल के पापा लोग मना कर रहे थे सब लोग कि मत करो, हाईवे चल रहा है, थोड़ा कार अंदर साइड खड़े कर लो फिर कर लेना, लेकिन नहीं, वो मान ही नहीं रहे। अब ऐसे में इतनी तेज़ गाड़ियाँ चलती हैं, वो भी हाईवे, नेशनल हाईवे, तो वो मान ही नहीं रहे। इसलिए फिर हमने वीडियो बनाई थी कि देख लो भैया, आपके यहाँ के लोग ऐसा कर रहे हैं, पता चला कोई कुचल के चला गया तो हम पे नाम आएगा। तो ऐसा भी हुआ था। वो हमारी बात बिल्कुल नहीं सुन रहे थे। तब तो सबको पता चल गया था कि उन्हें ड्रिंक कर रखी है, सभी को पता चल गया था। अभी पता है उससे क्या हुआ, 3 कार थी और एक कार में जितने भी लोग थे, भैया को कहीं और भी घूमने जाना था, तो वो आगे कहीं चले गए, उन्हें घूमना था। तो उससे पहले वो बहुत ज़्यादा आगे दूर कहीं चले गए थे और 2 कार बची थी, एक इनोवा जो हमने गाड़ी मतलब वहाँ से ली थी और दूसरी जो कि भैया ने। अब एक कार में ऑलरेडी इतने सारे लोग बैठे हुए हैं और इनोवा में 6 लोग, अब उसमें एक और गाड़ी में नहीं आ सकते। तो अब भैया ने सोचा कि अब क्या करें, क्योंकि एक कार में बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है ना, इतने सारे लोग कैसे बैठेंगे, ये सही है। तो इसलिए फिर भैया ने सोचा कि एक और वहाँ पे क्या किया था, भैया कॉल कर रहे थे, मुझे याद है, कि दूसरी गाड़ी चाहिए। हाँ, भैया ने किसी को कॉल किया कि उन्हें दूसरी गाड़ी चाहिए, आप यहाँ पे ये भेज यहाँ दो। पे ड्रिंक कर लिए उनने, सीधा बोला था उन्हें ड्रिंक कर लिए, ढंग से नहीं चला रहे, दूसरी कार चाहिए। तो जिनको कॉल किया था वो बोल रहे थे कि आप रीवा तक आ जाओ, रीवा पे आप चेंज कर लेना, ठीक है। उन्हें ऐसा नंबर वगैरह दिया और फिर बोल दिया था। हाँ, तो अब वो जो गाड़ी है इनोवा, वो उन्हीं अंकल ने सही कर दी थी, ठीक है। और वो गाड़ी सही हो गई। उसके बाद पता है क्या हुआ मेन, अब भैया ये सोचने लगे कि भैया रीवा तक लेके चले कार और पापा चला लें भैया वाली कार, ठीक है। तो ऐसे ही डिसाइड हुआ और शाम का समय था, 6 साढ़े 6 हो गए थे। फिर हम लोग जैसे तैसे गए, वो अंकल को मनाया कि गाड़ी हम चला ले, आप बगल में बैठ जाओ। तो वो इनोवा की साइड वाली सीट और पे बैठ अंकल गए को थे। पता नहीं चलने दिया। हाँ, उन्हें ऐसा नहीं बोला कि आपने ड्रिंक करी है तो इधर बैठो, उन्हें ऐसे ही बोल दिया कि तबीयत ठीक नहीं है तो बैठ जाओ, ऐसे ऐसे, मतलब थोड़ा इनडायरेक्ट वे में समझा दिया उन्हें। और फिर वो बैठ गए थे। फिर उसके बाद चले जा रहे हैं, रीवा तक पहुँचे, जैसे तैसे हर्ष पहुँच गए। फिर एक उसके जगह रुक बाद- गई जहाँ पे वो अंकल मिल गए दूसरे। हाँ, जिनके साथ एक्सचेंज होने थे ये लोग बेसिकली। तो अब वो अंकल आए, वो बोलने लगे कि जो दूसरे ड्राइवर थे वो हमसे बोलने लगे, पापा भैया इन सब से, कि अब देखिए अगर एक्सचेंज करेंगे ऐसे हम ड्राइवर, तो हमारे यहाँ जो बैठे हैं पैसेंजर, वो लोग समझेंगे कि ये ऐसे क्यों चेंज हो रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है क्या, कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो क्यों चेंज हो रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि वो भी चले जाएंगे, तो इसलिए वो नहीं आए हमारी कार में। और हमें उनने कहा कि आप इन्हीं ड्राइवर के साथ चले जाओ, और नहीं हुए ड्राइवर्स चेंज। ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी। ये हमने कॉल किया, ये सीरियस इशू है यार। अब कोई ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा है, खुद की जान भी खतरे में लिया है वो इंसान, और बाकी 6 लोग की और जान खतरे में लेके बैठा है वो इंसान। और एक तो अपने शहर में भी नहीं है हम। हाँ, इतनी दूर थे। वही तो, और लग रहा था कि हमारा क्या होगा, बस सही सलामत घर पहुंच जाए बहुत है। हाँ, तो उसके बाद पता है जो अंकल गाड़ी चलाने वाले थे वही आए, जो पूरे रास्ते चला के। फिर उन्हें पहले मुंह धोया कि उनका थोड़ा नशा उतर जाए, उसके बाद उनने गाड़ी चलाई। चाय तो कहीं पे हमें चाय, अपने भैया ने चाय भी पिलाई थी। और उन्हें इसलिए चलाने दी क्योंकि अब उनने सुबह ड्रिंक की थी करीबन, और अब रात ही हो गई थी, ऑलमोस्ट 7-8 बज गए थे। तो पापा सबको लगा कि अब तक तो सब सही हो नशा गया उतर गया होगा, होगा। वही। हाँ, हाँ। तो फिर उन्हें चलाने दी। तो बस अब उनने चलाई और फिर उनके भगवान के भरोसे बस घर छोड़ दिया। बिल्कुल भगवान जी के भरोसे, और सच में बस सही सलामत घर पहुंचे ना, ऐसा लग रहा था कि थैंक यू सो मच भगवान जी, आपने घर पहुंचा दिया। लग नहीं रहा था मुझे, मैं वो अभी भी माइंड में याद करती हूँ ना तो लगता है कि कैसे पहुंचे यार हम, क्या सिचुएशन थी वो। सोच रहे थे कि बस से चले जाए रीवा तक, अब इनके साथ जाना ही नहीं है, ऐसे ऐसे चला रहे हैं, कैसे क्या करें, बहुत ज़्यादा हो गया था। अरे पर ऊपर hopefully चढ़ी भगवान थी जी ना ने सब जब, सही तो किया। ऐसा लग रहा था तो गए ऊपर जहाँ पे चढ़ी। अब भैया से बताया था ऐसा ऐसा हुआ तो और डर गए थे। तो पता है मोरल ऑफ द स्टोरी, हमने सोचा है सच में से क्या सीखा, रिया बताइए पहले क्या सीखा। मैंने तो ये सीखा है कि आप कभी भी कहीं भी घूमने जाओ, आप उनकी कार में ना कुछ भी देख लो, मतलब भगवान जी की फ़ोटोज़ लगी हो, कुछ भी हो, कभी विश्वास नहीं करना चाहिए उसके बेसिस पे कि वो कैसे इंसान है, कभी नहीं। क्योंकि वो कार भी उनकी नहीं है, वो बस ड्राइवर है। और आजकल लोग दिखावे के लिए भी सब कुछ पहनते हैं चीज़ों को भगवान जी की, तो इसलिए नहीं विश्वास करना चाहिए किसी पे। और मैंने ये भी सीखा कि इनोवा करके कभी नहीं जाना चाहिए। अरे इनोवा क्या, कोई भी गाड़ी कभी नहीं करके जाना पर चाहिए। कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, मैं ये नहीं बोल रहे हम लोग कि बहुत ज़्यादा सेफ़ नहीं है, बट कभी कभी कुछ ड्राइवर्स होते हैं। तो हमने ये चीज़ फेस की, तो हमारा मानना है कि अपनी कार से ही जाना चाहिए, और अपनी कार नहीं है तो जाओ मत, लेकिन इन सब से मत जाओ, क्योंकि जान सबसे बढ़ के है, घूमने से भी ज़्यादा बढ़ के। और नहीं यार, पता मैंने नहीं ये कौन सीखा। इंसान सही है कौन इंसान गलत है। कई लोग अच्छे भी और होते हैं। मैंने ये भी सीखा सबको कि बुरा नहीं भगवान कहना। जी ज़रूर रक्षा करते हैं सबकी।
हाँ, तो मैंने बस यही सीखा हाँ है। बताओ। हाँ, मैंने बस यही सीखा है कि सच में मैंने रिया नहीं बोल दिया, भगवान कहीं भी अगर आगे भी रखे हो तो मैं सोचती हूँ अच्छे लोग होंगे, अच्छे लोग होंगे। अगर कोई भगवान को रखे ऊपर तब भी किसी पे भरोसा नहीं करना सच में चाहिए, कभी भी नहीं। किसी के ऊपर नहीं यार। मतलब हम तो सोचते रहते सही सलामत जाएंगे, सही सलामत आएंगे, वो तो भगवान बहुत ने पता मजा नहीं आएगा, कैसे। एकदम अच्छे अच्छे से सब हो जाएगा। बट फिर हमने जाके बहुत कुछ सीखा भी वहाँ से। अब पता है हम रात में घर पहुंच जाते, उनकी वजह से हम सुबह 4 या 5 बजे कुछ पहुंचे थे सुबह, उनकी वजह से लेट हो गए थे। और फिर हम फाइनली घर पहुंचे, इतना सुकून मिला था कि क्या बताऊं। सच में यार, वो दिन इसलिए हमेशा याद रहेगा। तो अभी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। स्टोरी टाइम पहली यार वीडियो बनाई, बहुत मज़ा आया। वैसे पता नहीं वो दिन पूरे याद आ रहे थे मुझे तो। मुझे भी एकदम वो इमेजेस माइंड में सब। मुझे तो रिया के साथ मैंने बहुत मस्ती की थी यार, मेरे को याद आ रहा है। पूरे टाइम खा रहे थे, पी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, चल रहे थे। और 2-3 वो लोग भी थे, मतलब बच्चे थे, तो उनके साथ बहुत मज़ा आ रहा था। सच में यार बहुत एंजॉय किया है। बहुत ज़्यादा। जाते टाइम हम्म। आते टाइम सब खराब हो गया था, हाँ। पर जाते टाइम हमने बहुत एंजॉय किया था। थैंक यू रिया। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।